या तो कैसा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सरकाघाट मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और डिपुओं में मिलने वाले राशन की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ आज सरकाघाट में प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व पार्टी के सचिव और पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारें महंगाई रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं और आम जनता महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। लेकिन ये सरकार देश के उद्योगपतियों व तेल कंपनियों को फायदा देने के लिए ही नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पिछले एक महीने में 200 रुपए बढ़ा दी गई है और अब एक सिलेंडर 900 रुपए मिल रहा है। सरकार जिन पेट्रोलियम पदार्थों को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर विदेशों से खरीद कर लाती है, उसी तेल को कंपनियां आज 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बेच रही है। लेकिन मोदी सरकार इन तेल कंपनियों के आगे बिक चुकी है और देश की जनता को इस सरकार ने तेल कंपनियों के आगे गिरवी रख दिया है। भूपेंद्र सिंह ने यह भी बात कही कि एक देश सर्वेक्षण के अनुसार देश के स्तर पर ग्रामीण इलाकों में दैनिक जीवन में उपभोग होने वाली वस्तुओं में 10% गिरावट दर्ज की गई है, जो आजादी के बाद सर्वाधिक गिरावट है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी व अन्य विपक्षी दल सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू कर रहे हैं और 17 मार्च को विधानसभा का शिमला में घेराव करने वाले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये जो केंद्र की सरकार है जिस तरह से महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि ये जो मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, इसने 100 दिन में महंगाई करने का जो वादा जनता से किया था, मगर सत्ता में आने के बाद लगातार जो महंगाई है वो इस देश में बढ़ रही है और आज जो पेट्रोल है और जो डीजल है, जिसकी जो कीमतें हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे गरीब देश हैं उनसे भी ज़्यादा, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो कीमतें हैं वो आज हिंदुस्तान में हो गई है। जबकि उसके पीछे जो कच्चे तेल के जो दाम हैं, पूरे जो विश्व का जो बाज़ार है जहाँ तेल पैदा होता है, वहाँ जो तेल की कीमतें हैं वो घट रही हैं। आज हमारी जो सरकार है या जो कंपनियां हैं वो 30 से 35 रुपये पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको खरीदती है, मगर बड़े दुख की बात है कि उस पे एक्साइज ड्यूटी और दूसरे जो टैक्स है वो आज 60 से 70 रुपये 1 लीटर पे लगाया जा रहा है। और कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को जो वैट है जो अधिकतम 28% लगता है उससे बाहर रखा है और जानबूझ के अंबानी अडानी की जो तेल कंपनियां हैं उनको मुनाफा देने के लिए ये जो सब कुछ किया जा रहा है। तो जब एक तरफ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसी के चलते जो यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो खाद्य वस्तुएँ हैं, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो उस वजह से सारा जो महंगाई है वो बढ़ रही है। अभी हाल ही में तो आज के दिन से ही जो 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, पिछले 2 महीनों में 200 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए हैं और आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है। और हम ये कहना चाहते हैं उन भाजपा वालों से कि पिछले समय में जब जो यही गैस का सिलेंडर 500 रुपये से नीचे था तो ये सिर पे गैस सिलेंडर बोला उठा के प्रदर्शन किया करते थे। आज वो सब उसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि कंपनियों के आगे घुटने टेकना बंद करे। ये जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की है, इसके अंदर जो टैक्स जिस तरह से लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए। रसोई गैस की जो कीमतें हैं उसको भी कम किया जाए और जो जनरल महंगाई खाद्य पदार्थों की, और हिमाचल सरकार ने भी हाल ही में जो राशन डिपो में मिलता था उसका रेट भी बढ़ा दिए हैं। दाम, एक तरफ दाम बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी जो मिलती थी उसको कम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कोरोना काल में जब एक तरफ बेरोजगारी
फैली हुई है, बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस समय में राशन जो डिपो में मिल रहा है उसकी जो मात्रा है वो बढ़नी चाहिए, रेट उसके कम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी ने अभी तय किया है कि अभी 17 मार्च को जो हिमाचल विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, रैली की जाएगी, घेराव किया जाएगा इस सरकार का जो लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। धन्यवाद।